हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा आज बिहार के सभी पुरुष शिक्षकों को बड़ी राहत दिया गया है और बड़ी खुशखबरी दिया गया है। महिला शिक्षिका को भी यहाँ खुशखबरी दिया गया है। अभी जो स्थानांतरण नीति जारी किया गया है उसमें मतलब कि सभी कोई खुश मतलब कि हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ अब गृह पंचायत की बात किया गया है। यानी कि आप मतलब अपना गृह पंचायत का भी चुनाव कर सकते हैं और इससे बेहतर क्या हो सकता है। देख लीजिए यहाँ न्यूज 18 के खबर का असर, शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर गाइडलाइन जारी हुआ। बीपीएससी और सक्षमता पास शिक्षक अब कर सकेंगे आवेदन। और यहाँ मंगलवार से ही जब से शिक्षा मंत्री जी के द्वारा मतलब कि स्थानांतरण नीति स्थगित किया गया था, तब से ही यहाँ हम लोग मतलब इस आवाज़ को उठा रहे थे कि स्थानांतरण नीति लागू होना चाहिए फिर से। यहाँ मतलब कि उन अभ्यर्थियों के उन शिक्षकों के साथ मतलब कि यह बुरा होगा जो मतलब कि चाहते थे कि स्थानांतरण हो। तो शिक्षा विभाग ने और बिहार सरकार ने यह बात मानी और जो इच्छुक हैं वह स्थानांतरण कर सकते हैं, चाहे कोई भी हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पुरुषों के लिए 10 अनुमंडल का विकल्प हुआ खत्म। यानी कि यहाँ सबसे जो फायदा हुआ है वह दूर दराज वाले पुरुषों को ही हुआ है। उसके बाद यहाँ शिक्षक अपने टीचर आईडी से इस शिक्षा कोर्स पर कर सकेंगे अप्लाई। यहाँ 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक कर सकेंगे अप्लाई। पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर विकल्प का चयन करेंगे। ट्रांसफ़र के लिए शिक्षकों को मिलेगा 10 विकल्प और यह सभी विकल्प यहाँ पंचायत का ही होगा। शिक्षकों को 3 विकल्प देना होगा अनिवार्य। विकल्प चयन करते समय जिला प्रखंड का चयन करते हुए प्रखंड और नगर निकाय का चयन करेंगे। यहाँ शिक्षक के द्वारा पूछा जा रहा है कि हम मतलब नगर निकाय का चयन कैसे कर सकते हैं। अब कोई बाध्यता नहीं है, ना ससुराल की बाध्यता है, ना मतलब कि मायके का बाध्यता है और ना कहीं का बाध्यता है। आप कहीं का भी डाल सकते हैं। और यहाँ हमने कोशिश की कि और तत्काल उसका परिणाम आया। आगे भी किसी बिंदु पर आपत्ति होगी या संशोधन की ज़रूरत होगी तो न्यूज 18 बनेगा आवाज़। यानी कि न्यूज 18 इस क्षेत्र में मतलब उम्दा काम किया है, शिक्षकों के क्षेत्र में, बीपीएससी शिक्षक बहाली के क्षेत्र में और इस सभी के क्षेत्र में। अब एक पॉइंट यहाँ आपको समझा देते हैं कि अदर स्टेट के अभ्यर्थी इस फॉर्म भरने के लिए मतलब योग्य हैं कि नहीं है। तो देखिए यहाँ योग्य हैं, लेकिन ज़्यादा उनको इस बार फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ इसमें बिहार के शिक्षकों को ही ज़्यादातर लाभ दिया जा रहा है। क्योंकि कोई अगर मान के चलिए उत्तर प्रदेश में कानपुर से होगा, मतलब एक मतलब ऐसे लीजिए यहाँ परिवहन, तो अगर कानपुर से कोई होगा तो वह कितना नज़दीक आ सकता है, ज़्यादा हो सकता है सिवान होगा या जो भी सटा हुआ जगह हुआ उतना हो सकता है। लेकिन जो बिहार के शिक्षक हैं वह अपने किसी भी ज़िला में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन भर सकते हैं अदर स्टेट वाले भी, कोई दिक्कत नहीं है, अपना मतलब चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ मतलब कि बात रहा, एक प्रश्न और उठ रहा है कि एक यहाँ कहा जा रहा है कि शिक्षक शिक्षिका द्वारा पोर्टल पर सभी सूचनाओं को प्रविष्ट करने के बाद यानी कि उपरांत यानी बाद अपना लिखित अभ्यावेदन स्कैन कर यथा स्थान अपलोड करना अनिवार्य होगा। यानी कि यहाँ यह पॉइंट जो 10 नंबर है वह मतलब कि शिक्षक के द्वारा पूछा जा रहा है कि यह अभ्यावेदन क्या है। तो समझिए यहाँ कि आप किस कारण से स्थानांतरण चाहते हैं। मान के चलिए आपका जो वर्तमान पदस्थापन है और आपका जो मतलब गृह जिला है या गृह पंचायत है उससे अगर 200 किलोमीटर की दूरी है, या अगर आपका 20 किलोमीटर में ही है, अगर आपको आने जाने में परेशानी है तो भी आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अपने गृह पंचायत के लिए आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और यहाँ एक रिस्क तो आपको लेना ही होगा कि अगर आपका मतलब कि जो गृह पंचायत है या वह प्रखंड है, अगर उसमें रिक्ति नहीं रहा तो आपको फिर से दूर जाना पड़ सकता है। इसमें फ़ायदा किसको होगा,
तो 400, 200, 300, 100 किलोमीटर जो दूर है उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि उन्हें हर हाल में मतलब नज़दीक लाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जो पहले से ही नज़दीक हैं वह भी भर सकते हैं अपने गृह मतलब कि पंचायत में आने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब कोई फॉर्म भरिएगा, ऐसा जो होगा सो बाद में देखा जाएगा। और आप लोग तो मतलब कि शिक्षित व्यक्ति हैं, खुद निर्णय ले सकते हैं, योग्य हैं, तो आप मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और पल पल की अपडेट जानने के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।